को लेके फिर 2 को लेके इसमें भी लगाना पड़ेगा, नीचे cos c प्लस डी, तो एक लंबा प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वहां से बचने के लिए आपको ये पोर्शन ध्यान में रखना है, कहीं अगर चीजें ऐसी रहेंगी तो सीधा साइन अपान कॉस में है, यानी tan में आएगा आंसर। क्या लिखेंगे, tan θ1 θ2 θ3 कहां तक जाएगा, θn, और नीचे ये आपको ध्यान रखना है n क्या है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इसके पहले कई वीडियो हम आपके सेशन बना चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, आज एक नए सेशन में आए। इस नए सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एंगल पुटिंग, यानी क्वेश्चन में एंगल पुटिंग कैसे करते हैं। कई बार बच्चों का डाउट होता है कि एंगल पुटिंग करते समय क्वेश्चन नहीं बन पाता है, क्वेश्चन इनफाइनाइट बनने लगता है, तो वो सब हम लोग सीखेंगे। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वार्म अप वेलकम करते हैं। आज हम एक नए सेशन में आपके साथ जुड़े हैं। इसके पहले कई वीडियोस हम पढ़ा चुके हैं आपसे। आप जानते हो कि जैसा कि आप चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का सेशन अभी तक हमारा चल रहा है। तो इसके पहले कई वीडियो हम आपके सेशन बना चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, आज एक नए सेशन में आए। इस नए सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एंगल पुटिंग, यानी क्वेश्चन में एंगल पुटिंग कैसे करते हैं। कई बार बच्चों का डाउट होता है कि एंगल पुटिंग करते समय क्वेश्चन नहीं बन पाता है, क्वेश्चन इनफाइनाइट बनने लगता है, तो वो सब हम लोग सीखेंगे कैसे, किस क्वेश्चन में हमें किस तरह से एंगल पुटिंग करनी है। तो क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं, आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन को आपको कैसे ड्राइव करना है एंगल पुटिंग करके। चलते हैं इससे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसके माध्यम से हम लोग एंगल पुटिंग के माध्यम से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इससे। जैसे क्वेश्चन आपके फ्रंट पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा अपान cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा cos 7 थीटा प्लस cos 9 थीटा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया। तो अगर आप इसको बाई मेथड करने जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। बाई मेथड कैसे करेंगे आप, मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं। बाई मेथड आप ऐसे करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, साइंस किसी दो को पकड़ के आप साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। जैसे इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाया, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे दो को, और यहां भी कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना पड़ जाएगा। बोलोगे सर ये तो बिल्कुल बाय मेथड एकेडमिक तरीका हो गया और काफी टाइम भी लग जाएगा, मुझे लगता है 2-3 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे इससे बचना है। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, इस तरीके के सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है देखें। कॉन्सेप्ट ये है, अगर कभी भी आपको ऐसे दिया रहे, कैसे दिया रहे देखें बड़े ध्यान से। अगर कभी भी आपको ऐसे दिया रहे, अब फॉर्मेशन आपको याद करके चलना है या समझ के चलना है, कंसीडर करके चलना है कि अगर आपको दिया है साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन θ3, ऐसे ऐसे दिया है साइन θn तक, मतलब ऐसे चीजें बढ़ती जा रही। होल अपान दिया है cos θ1 प्लस का cos θ2 प्लस का cos θ3, ऐसे कहां तक दिया प्रोग्रेस, cos θn तक। फॉर्मेशन आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर साइन का पूरा पोर्शन होगा, नीचे पूरा पोर्शन कॉस का होगा। तो इसका आंसर आप सीधा क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, आप जानते हैं कि ये ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो साइन बटे कॉस क्या आता है, tan में आता है। तो पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan क्या लिखेंगे, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस कहां तक जाएंगे, प्लस का θn तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, थीटा, यानी सब के एंगल का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, अपान टोटल n। क्या करेंगे, टोटल n। बड़े ध्यान से देखें कैसे करेंगे। अगर कहीं ऐसा पोर्शन दिया होगा साइन θ1 साइन θ2 साइन ऐसे प्लस में दिया है, तो साइन और कॉस के रेशियो में, तो करेंगे क्या, हम लोग tan में लिखेंगे, सारा एंगल जोड़ेंगे, θ1 θ2 θ3 कहां तक जाएंगे, θn तक, और टोटल n से डिवाइड करेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म, जैसे जितने टर्म होंगे उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे देखो अगर क्वेश्चन ये, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया। देखें आपको दिया क्या है, ऊपर पूरा पोर्शन साइन में, नीचे पूरा पोर्शन कॉस में, तो हमारा यही बन रहा पोर्शन, तो इसे भी लिखेंगे सीधा tan। क्या लिखेंगे, tan θ1, यानी θ1 क्या है, 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा और प्लस 9 थीटा, ठीक है, अपान n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। आपको समझ में आ रहा हो क्या किया हम लोगों ने, θ1 सारा एंगल जोड़ लिया और जितने टर्म से उससे क्या कर दिया, डिवाइड। तो आप देखेंगे आंसर क्या आएगा, tan, सारे एंगल का सम करेंगे, 3 थीटा एंड 5 थीटा कितना हो जाएगा, 8 थीटा, 8 थीटा एंड 7 थीटा, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 थीटा, कितना हो जाएगा, 24 थीटा, बाई क्या है 4।
अगर आप 4 से इसको कट करोगे कितना जाएगा, 4 6 जा, यानी आंसर क्या आ गया, tan 6 थीटा, tan 6 थीटा। कितना आंसर आ गया, tan 6 थीटा। अगर ये फॉर्मेशन आपको चीजें ध्यान है तो कितना आसान आपके लिए बन गया कि ऐसा कभी भी पोर्शन दिखेगा, या तो आप बाई मेथड या एकेडमिक तरीके से जाओगे तो साइन ऊपर साइन सी प्लस डी लगाना पड़ेगा, दो को लेके फिर दो को लेके इसमें भी लगाना पड़ेगा, नीचे कॉस सी प्लस डी, तो एक लंबा प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वहां से बचने के लिए आपको ये पोर्शन ध्यान में रखना है, कहीं अगर चीजें ऐसी रहेंगी तो सीधा साइन अपान कॉस में है तो यानी tan में आएगा आंसर, तो क्या लिखेंगे, tan θ1 θ2 θ3 कहां तक आएगा, θn। और नीचे ये आपको ध्यान रखना, n क्या है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, जैसे आप एवरेज में निकालते हो ना, एवरेज जैसे निकालते हो नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। इसी तरीके के एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब की बार कॉस ऊपर दे दिया, साइन नीचे दे दिया, फिर क्या करेंगे, आप जानते हो कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट होता है, सेम वही पोर्शन होगा कॉट में बदल जाएगा बस। तो अब मैं फॉर्मेशन लिख भी दे रहा हूं, अगर कहीं आपको ऐसा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है कि कॉस θ1 प्लस का कॉस θ2, ऐसे ऐसे सम कहां तक है, कॉस θn तक अपान साइन θ1 प्लस का साइन θ2 प्लस का कहां तक है, साइन θn तक। जब साइन ऊपर था और कॉस नीचे था तो tan में आंसर आया था। अब की बार सेम थोड़ा सा अलग हुआ कि कॉस ऊपर चल गया, साइन नीचे चला आया, तो अब की बार किस में आएगा, कॉट में, क्योंकि कॉस अपान साइन किस में आता है, कॉट। तो आप लिखोगे सीधा कॉट θ1 θ2 ऐसे ऐसे प्लस कहां तक करेंगे, θn तक अपान वही टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n से डिवाइड कर देंगे। सेम वही पोर्शन होगा जो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ऊपर साइन था नीचे कॉस था तो tan में आया। अब की बार क्या हुआ, ऊपर कॉस चल गया नीचे साइन आ गया तो कॉट में आंसर आ गया। ठीक, तो आते हैं इस पे, देखें बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा कॉस 7 थीटा, नीचे साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा, सब प्लस में दिया गया। सेम इसी पोर्शन में सेम आपके इसी वाले मेथड पे बैठ रहा है बिल्कुल, तो ध्यान करके चलना है। तो क्या लिखेंगे सीधा आंसर, कॉट 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा अपान टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3, कहीं से नंबर ऑफ टोटल चाहे नीचे से गिन लो चाहे ऊपर से, तो नीचे कितना है 3, तो कितना हो जाएगा कॉट 3 5 कितना हो जाएगा 8 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 थीटा बाई 3। अगर आप 3 से इसको कैंसिल करो क्या आ जाएगा, कॉट 5 थीटा, क्या आ जाएगा कॉट 5 थीटा। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर आपका सही है सी वाला। तो फॉर्मेशन आपको ध्यान करके क्या चलना है कि अगर साइन वाला ऊपर होगा और कॉस वाला नीचे होगा तो tan में आएगा आंसर, कॉस वाला ऊपर होगा साइन वाला नीचे होगा तो किस में आंसर आएगा, कॉट में आएगा। तो ये दोनों पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको मैं वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखो, इन सब कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन एनडीए में पक्का है आते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान करके चलनी है। तो जो लोग बाय मेथड जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लेना है, उस टाइम में नहीं लेना है, आपको कुछ चीजें याद करके कंसीडर करके चलनी है जिससे आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें। अब इस वाले में क्या लगेगा, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग एंगल पुटिंग आज सीखेंगे। तो एंगल पुटिंग रखते समय आप एंगल कुछ भी रखो, आप जानते भी होंगे कई लोग, एंगल आप कुछ भी रखो, लेकिन एंगल रखते समय आपको ये चीज ध्यान रखना होता है कि कभी भी फंक्शन आपका इनफाइनाइट फॉर्म में ना बने, क्योंकि अगर फंक्शन इनफाइनाइट फॉर्म में बन जाएगा, पूरा पूरा अगर क्वेश्चन इनफाइनाइट फॉर्म में बन जाएगा तो आप कैलकुलेट कहां कर पाओगे, और क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करके देना है, आंसर कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके ही आया है। तो अगर आप एंगल पुटिंग कर रहे हो तो एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट ना हो। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि कैलकुलेशन भी कम करना, आप एंगल को भी ऐसे रखो इससे कैलकुलेशन भी कम हो जाए। इस वजह से अगर आप कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें, सारी टेक्स्ट, सारे तरीके आपको चीजें आनी चाहिए, वेल प्रिपेयर आना चाहिए। नहीं तो पता लगा आप कोई ऐसा एंगल रख रहे हो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ले रहा है, और उतना कैलकुलेशन लेने पर आपके एकेडमिक तरीके से भी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इन सब चीजों से आपसे बचना है ना। तो एंगल पुटिंग करते समय ये सब चीजें ध्यान रखनी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, साइन 6 इंटू ब्रैकेट के अंदर है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 4 है। अब एंगल मैं कहूं आपसे कुछ पुट कर लो, चाहे 0 पुट कर लो, 90 पुट कर लो, 30 पुट कर लो, 45 पुट कर लो, इवन दूसरे कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कहीं का भी पुट कर लोगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन भी कम हो जाए
और टाइम भी कम लगे और आपका क्वेश्चन भी हो जाए। मैं आपसे बोलूंगा थीटा बराबर अगर हम रख लेते हैं, थीटा बराबर रख लेते हैं 0 डिग्री, थीटा कितना रख लेते हैं 0, तो देखें बड़े ध्यान से 6 इंटू साइन 0 क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या होता है 1 हो जाएगा, माइनस का 9 इंटू साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, और प्लस का 4 दिया गया तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 1 जा 6 माइनस 9 प्लस का 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10 में से 9 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि अगर आपके पास एंगल पुटिंग वाला बढ़िया प्रिपेयर तरीके आपको चीजें समझ में आती हैं, रखना, आप ड्राइव करना चीजों को जानते हो, तो विद इन सेकंड आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि 0 डिग्री पे आप देखो 90 भी पुट करोगे तो भी वही रिजल्टेंट सेम। अगर मैं थीटा बराबर 90 लिया होता तो भी पोर्शन वही बनता। देखें कैसे, अगर मैं 90 लेता तो अब की बार cos 0 हो जाता, क्योंकि cos 0 क्या, cos 90 क्या होता 0, तो ये 0 हो जाता, क्या होता sin 90 1, तो भी 6 आता, माइनस का 9, अगर मैं थीटा 90 यहां पुट करूं तो ये अब की बार फिर 0 हो जाएगा cos में, चूंकि क्या है ये cos 90 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो माइनस का 9 यानी 1 हो जाता, प्लस का 4 दिया है, तो फिर वही देख रहे हो कैलकुलेशन आ रहा है, जो यहां आ रहा है सेम वही आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 प्लस का 4 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो थीटा के चेंज करने से आपके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही चालाकी आपको ध्यान रखना है कि एंगल भी आपको ऐसे पुट करना है कि कैलकुलेशन कम हो। एंगल पुटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान ही देना होता है, नहीं तो पता चला आप 30 पुट करो 40 पुट करो तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना, कैलकुलेशन करने में। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देख अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन, ये आपके एनडीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार, मतलब मुझे लगता है कि 2 बार रिपीट किया है यूपीएससी ने। देखें कैसे होगा, दिया tan अल्फा इक्वल टू m अपान m प्लस 1 एंड tan बीटा इक्वल टू 1 अपान 2m प्लस 1, देन अल्फा प्लस बीटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। तो देखें बड़े ध्यान से, तो इसमें क्या करना है आपको, ये है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या है कि आपको ऐसा रखना है कि जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले। देखिए जैसे अगर मैं क्या करूं, m बराबर 0, m बराबर क्या पुट कर दूं, m बराबर 0 पुट करूं। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं m की वैल्यू 0 ले लूं तो आप कहोगे जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा क्या होगा 0 अपान 0 प्लस 1, यानी tan अल्फा क्या मिल जाएगा, tan अल्फा 0 मिल जाएगा। इट मीन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 डिग्री, क्या मिल जाएगी 0 डिग्री। सेम वही इस पे आते हैं, क्या है tan बीटा इक्वल टू, अगर मैं m बराबर 0 रखूं तो आप बोलोगे 1 अपान ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो नीचे बचेगा 1, तो आप बोलोगे tan बीटा इक्वल टू ये हो ये 1 है यानी tan 45, आप कहोगे बीटा इक्वल टू क्या मिल गया 45 डिग्री, है ना। जैसे ही m बराबर हमने 0 डिग्री पुट किया, सॉरी 0 पुट किया, तो अल्फा क्या आ गया 0 डिग्री एंड बीटा क्या आ गया 45 डिग्री, बीटा क्या आ गया 45 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 0 डिग्री और प्लस का 45 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 45। चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में π/4 भी आप लिख सकते हो। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर बी सही। कितना आसान मामला है, अगर आप एंगल पुटिंग या चीजों को ड्राइव करना जानते हो तो कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना। तो ऐसी चीजें हम लोग सीखते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन है। कंडीशनल टाइप का कैसे क्वेश्चन दिया, क्या है, दो एंगल का डिफरेंस दिया, क्या दिया, इफ a माइनस बी इक्वल टू π/4, यानी दो एंगल का डिफरेंस कितना दिया π/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 माइनस tan अल्फा। देखें बड़े ध्यान से, अब कंडीशनल क्यों है, आप इसको देखो, इसलिए कि आपको a और b दो एंगल ऐसे, आपको अगर पुट भी कर रहे हो दो एंगल ऐसे लेने जिनका डिफरेंस किसके बराबर है π/4 के। तो देखो हम ऐसे बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूं कि b बराबर 0 डिग्री ले लूं, b बराबर क्या ले लूं 0, b बराबर मैं 0 ले लूं, तो आप बोलोगे a बराबर क्या लेना पड़ेगा 45, यानी π/4 लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए π/4 के बराबर। तो आप देखो π/4 माइनस 0 क्या आएगा π/4 आएगा, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी पर रखते हैं, क्या है 1 प्लस ए कितना है π/4, तो यानी tan π/4 हो जाएगा, 1 माइनस tan, और b कितना है 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 कितना होता है 1 इंटू 1 माइनस tan 0 कितना होता है 0, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, यानी 2, ये पूरा बनेगा 2 इंटू 1 2 बनेगा, है ना, क्या बन गया 2 बन गया। तो आंसर नंबर कौन सा सही है,
बी सही है ना। तो हमने क्या किया इसमें कि दो, अब ये कंडीशनल था। कंडीशनल कैसे था कि इस जो ये दिया गया था आपको इक्वेशन टाइप का कि दो एंगल का डिफरेंस पाई बाई 4 के बराबर है, इसको पहले आप सेटिस्फाई करना था। ऐसा नहीं कि हम पाई बाई 4 और 0 रखे, आप कुछ भी रख लो लेकिन उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, पाई बाई 4। वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि चीजें ऐसी आपको इसमें रखनी है, पुट करनी है कि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो, है ना। नहीं तो प्रेशर में उसके बाद इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत गलत कर दोगे, है ना। तो इन सब चीजों से बचना है, कम कैलकुलेशन करना है और चालाकी भरे आपको एंगल पुट करना है जिससे आपके आंसर आ जाए आसानी से। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है, द एक्सप्रेशन 1/tan3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/tan3 थीटा माइनस cot थीटा क्या होगा। तो अगर आप इसमें एंगल पुट करके ही हम लोग करेंगे। एंगल अगर हम पुट करें, कौन सा एंगल पुट करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा बराबर 15 डिग्री ले लें, कितना ले लें, 15 डिग्री। तो बड़े ध्यान से देखें कैसे होगा। अगर मैं थीटा बराबर 15 डिग्री ले लूं यानी 15 डिग्री, तो बनेगा क्या, 1/tan3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, tan45 डिग्री कितना बनेगा, tan45। 1 क्या बनेगा, tan45 डिग्री माइनस, अब देखें इसमें n भी है, क्या है, n tan थीटा। तो हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू, अच्छा n नहीं है, tan, सॉरी, tan थीटा ही है। तो कितना है, tan15 लिख देते हैं, tan15 डिग्री माइनस 1/3 इंटू 45 कितना हो जाएगा, cot45 माइनस का क्या हो जाएगा, cot15 डिग्री। आपको दो चीज यहां से ध्यान रख के चलना, क्या tan15 डिग्री क्या होती है, cot15 डिग्री क्या होती है। मैं लिख दे रहा हूं, आपको ये चीज याद करके चलना है। क्या होती है, tan15 डिग्री क्या होती है, tan15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस √3 एंड cot15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 प्लस √3, है ना। वही tan a प्लस बी, cot a माइनस बी वाले फार्मूले से चीजें आती है ना। ये चीजें आपको ध्यान भी होंगी, तो सीधा रखते हैं। तो 1/tan45 1 माइनस, और tan15 डिग्री क्या है, 2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 माइनस √3 हो गया, माइनस 1/cot45 भी 1 होता है माइनस का, और cot45 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस का √3। तो कैलकुलेशन अब करते हैं, बचाई क्या आप, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 जाके मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस √3 हो जाएगा, है ना। तो यहां बचेगा √3 माइनस का 1, क्या बचेगा, √3 माइनस का 1। माइनस का यहां क्या हुआ, जाके हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो यहां क्या होगा, माइनस का √3 माइनस का 1। आप अगर यहां से माइनस कॉमन कर लो, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में, है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है। अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या होगा, √3 प्लस 1 प्लस का √3 माइनस का 1, और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो -1 और +1 कट गया, तो हुआ क्या, 2√3/2 कट के आंसर आपका क्या बन गया, √3 बन गया, कैंसिल होके क्या बन गया, √3 बन गया। तो कौन सा, अब देखें √3 तो दिया नहीं, अब आपको क्या करना, थीटा बराबर 15 डिग्री हर एक ऑप्शन में पुट करना, देखना कहां से √3 मिलेगा। तो अगर मैं आऊं, बोलो यहां से डी वाले ऑप्शन में, आप बोलोगे cot 2 इंटू 15 डिग्री, तो कॉट कितना बन जाएगा, 30, cot 30 कितना होता है, √3। तो कौन सा आंसर सही, आंसर नंबर डी, और कोई नहीं बनाएगा, √3 और कोई ऑप्शन नहीं बनाने वाला है ना। तो बड़े ध्यान से देखो, इसमें ये चीज आपको और देखने को मिली कि tan15 और cot15 डिग्री की ये चीजें वैल्यू आपको एग्जाम में निकालना नहीं, ये सब चीजें कंसीडर करके चलना है ना। ये सब पहले रिजल्टेड आपको ध्यान होना चाहिए अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने किया क्या, थीटा बराबर 15 डिग्री रखा, उसके बाद सीधा कैलकुलेशन कर दिया, और वही थीटा बराबर 15 डिग्री यहां से आए, कैलकुलेशन करने के बाद यहां से √3 मिला, और जिस ऑप्शन √3 में इसी डी वाले से मिला, इसको टिक कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, देखें अगला क्वेश्चन देखें। ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है, देखें कैसे कंडीशनल है। कंडीशनल ये है कि cot स्क्वायर अल्फा into cot स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 माइनस cos 2 अल्फा इंटू 2 माइनस cos 2 बीटा। तो बड़े ध्यान से देखें कैसे करना।
सबसे पहले आपको कंडीशन ये सेटिस्फाई करना है, अल्फा और बीटा अगर आप रख रहे हो तो ऐसे रखो कि कैलकुलेट करने के बाद 3 के बराबर हो, तो रख सकते हैं, कोई टफ का मामला नहीं है। देखिए कैसे दिया, आपको क्या दिया है कि कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा किसके बराबर है, 3 के। अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा बराबर अगर मैं 30 डिग्री पुट कर दूं, अल्फा बराबर क्या पुट कर दूं, 30 डिग्री, एंड बीटा बराबर मैं पुट कर दूं 45 डिग्री, बीटा बराबर 45 डिग्री। आप पूछोगे सर यही क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि कंडीशन है, इसको आपको एलएचएस आरएचएस बराबर करना, फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। तो देखें कैसे होगा, तो कैसे होगा मामला, अल्फा बराबर 45 पुट कर दिया और बीटा बराबर कितना, अल्फा बराबर 45 एंड बीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखें 45 कितना होगा, कॉट 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। बीटा कॉट 30 कितना होता है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो गया। तो आप बोलोगे भैया एलएचएस 3 बराबर 3 हुआ कि नहीं, एलएचएस आरएचएस के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। सीधा अगर बराबर हो गया तो इसी में लाके रख देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 माइनस कॉस 2 अल्फा, अल्फा कितना 45 और 45 इंटू 2 कॉस 90, कॉस 90 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इंटू 2 माइनस कॉस 2 बीटा, बीटा कितना है, सॉरी कॉस 2 अल्फा था, एक मिनट, कॉस 2 अल्फा क्या था, कॉस 2 माइनस कॉस 2 अल्फा, अल्फा हम लोगों ने क्या माना है 30, और कॉस 30 कितना होता है, सॉरी 2 अल्फा, अल्फा कितना है 30, 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 माइनस 1/2 ना, है ना, कैलकुलेशन ध्यान से थोड़ा सा करना है। और 2 माइनस बीटा कितना माना है 45, कॉट 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, है ना। तो 2 में से अगर इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से कितना हो जाएगा 3/2 बन जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई का है, तो आप देखोगे 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया, किसके बराबर आ गया, आंसर नंबर डी 3 के आ गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, सबसे पहले ये वाली कंडीशन, जो ये कंडीशन की दी थी, क्या कंडीशन दी थी कि कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा 3 के बराबर, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा और बीटा हम लोगों ने पुट किया जो 3 के बराबर आया, फिर उसके बाद चीजें हम लोग आगे सॉल्व कर दी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल। अब इसमें यह है कि आपको रखना ही पड़ेगा जिससे 3 के बराबर हो कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, दिया क्या कि tan बीटा इक्वल टू n साइन अल्फा कॉस अल्फा अपान 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसके बराबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा, किसके बराबर होगा, ध्यान से सुने, देखें अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, ये भी कंडीशन टाइप का है। देखें कंडीशन ये है कि आपको चीजें पुट ऐसे करके चलनी है कि tan बीटा किसके बराबर है, इसके बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 पुट कर देते हैं, किसके बराबर पुट कर देते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45, तो देखें बड़े ध्यान से, तो आप बोलोगे यहां से n की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, अभी देखें कैसे, tan बीटा, बीटा कितना है 45, 45 की वैल्यू कितना होगी 1 माइनस n इंटू साइन अल्फा कितना है 45, तो कितना होगा 1/√2 इंटू 1/√2, है ना, इक्वल टू है ये, अपान 1 माइनस n इंटू साइन 45 कितना होता है 1/2, 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। तो आप देखोगे ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 = चल रहा है n/2 अपान यहां क्या मिल जाएगा 1 माइनस n/2, यह किसके बराबर चल रहा है 1 के बराबर। अगर मैं एक काम करूं, आप यहां चीज से देख रहे होगे, अगर मैं एक काम करूं, ये आपको पोर्शन मिला है, किसके बराबर मिला है कि n/2 1 माइनस n/2 इक्वल टू 1। अगर मैं करूं n बराबर भी 1 पुट कर दूं, n बराबर भी कितना पुट कर दूं 1, तो देखो एलएचएस आरएचएस बराबर हो जा रहा है, कैसे कैसे बराबर होगा 1/2, n बराबर 1 पुट किया 1 माइनस 1/2, देखो 1 के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कैसे 1/2 पहले है और 1 में से 1/2 चल जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 हुआ, एंड n बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 1। या तो एक काम कर सकते थे आप इधर, आप इसको चेंज करते, मतलब इसको इधर लाते फिर इक्वेशन बनाते तो बन जाता है n की वैल्यू वहां से भी 1 आती है ना, तो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधा दिख रहा था। तो सीधा रखें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा कितना आप माने हो 45 माइनस बीटा कितना माने हो 45, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0,
कट के क्या मिल जाएगा आंसर आपका 0। लेकिन आंसर 0 तो है नहीं। अब आपको सारे ऑप्शन में क्या करना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 एंड एन बराबर 1 पुट करना, जहां से 0 मिलेगा उसी को टिक कर देंगे। देखें बी ऑप्शन तुरंत दिख रहा है, कैसे, आपको कह रहा है 1 माइनस एन कितना है 1, अब हो जाएगा ये 0, आगे कुछ है कोई मतलब नहीं है, तो आंसर नंबर बी अपने आप दिख रहा है 1 माइनस, क्योंकि एन की वैल्यू भी 1 है और 1 से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये देखो आप कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन था, कैसे था कंडीशनल। तो ये सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में आप हमसे मिलते रहें और हम आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे जो आपके पेपर के लिए रिलेवेंट होंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नए सेशन में।